इतना ज्ञान होने के बावजूद भी शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, उपपुराणों में, गीता में, रामायण में, ये सब ज्ञान होने के बावजूद भी आज मनुष्य पतन की ओर जा रहा है, मांस खा रहा है, मद्यपान कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, बाल हत्या कर रहा है, कितनी बुरी चीजों को कर रहा है कि नहीं। अगर वेद व्यास ये भी नहीं करते तो तुम यहां बैठ के माला कर रहे होते, हम गुरु जी बन के यहां बैठे होते, कि हमारे अधिकारी गण भी बड़े अच्छे जन कितना बड़ा सिंहासन ला के रख दें, अब इसमें बैठ के हम चुईया जैसे लग रहे हैं कि हम कहाँ संभले है। ऐसा तो अब व्यवस्थाओं के अनुसार ही चलना पड़ता है हम लोगों को। तो ऐसे इतना सब यहां बैठाला किसने? वेद व्यास जी ने। आपके मन में ये श्रद्धा दी किसने? वेद व्यास जी ने, द्वैपायन कृष्ण ने। महाजना ये न गता सपन था, जो अपने विद्वान लोगों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वही साधु, वही संत, वही वैष्णव है। और जो अपनी मन मर्जी चलाते हैं वो सुपंथा निर्मता, वो अपने पंथ का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन उसमें गारंटी किसी बात की, एक बात की फुल गारंटी है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुए तो डूबोगे। और वेद व्यास जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है तो डूबोगे तो नहीं, इस बात की फुल गारंटी है। जिस दिन तिलक लग गया माथे पे, चाहे और 10 जन्म और लग जाए, पर तुम मरोगे तो नहीं, डूबोगे तो नहीं, पार तो होना ही है। तुम्हारे जीवन का वो दिन धन्य है जिस दिन तुम्हारे गले में कंठी आई, माथे पे तिलक आया और कान में मंत्र आया, वो दिन धन्य हो गया। उस दिन ये रजिस्ट्रेशन हो गया कि अब तुम डूबने वाले। अब तुमने अगर, रुको अभी बाद में बजाना, अगर तुमने उसमें आलस्य किया, हो सकता है 2-4 जन्म और लग जाए, और सावधानी बरती तो इसी जन्म में। अब ये तुम्हें देखना है कि इसी जन्म में खत्म करना है कि और 2-4 जन्म गधे की तरह बोझ ढोना है। इट्स अप टू यू। तीन करोड़ नाम जाप करो मरने से पहले, जो गुरुदेव ने दिए हैं। इसी जन्म में जन्मांतर का जो भार है गधे वाला, वो यहीं निकल जाएगा, इसी जन्म में कल्याण। और अगर चलो देखेंगे एक माला ही होती है, तो एक माला भी बेचैन करती है। बेचैन इसलिए करती है क्योंकि उसमें भी तो व्यवस्था बन नहीं पाती ना, उसमें भी तो फिर मन भटकता रहता है इधर उधर। तो व्यास पूर्णिमा का मतलब है जो हमें बताया जिन्होंने, जीवन जीना कैसे चाहिए। जी तो सब रहे हैं, कौन नहीं जी रहा है? जो दिन रात पाप कर रहे हैं वो भी जी रहे हैं, जो दिन रात जीव हत्या कर रहे हैं वो भी जी रहे हैं, मर थोड़ी गए, वो जी तो वो भी रहे। लेकिन उनके जीने में और मेरे जीने में अंतर है ना, भेद है ना। मैं किसी की हत्या तो नहीं कर रहा, मैं कम से कम मद्यपान करके अपने आप को नष्ट तो नहीं कर रहा, मांस भक्षण करके मैं अपने आप को मिटने के लिए तैयार तो नहीं कर रहा। गुरुदेव के कहने से तिलक लगा ही रहा हूं, तुलसी धारण किए ही हुए हूं, कभी अच्छा एक आध काम कर ही देता हूं। अच्छा काम आप बताओ, हमारे चेला हैं, हम अभी श्रावण कल से शुरू होगा और कल से ही 21 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण होगा, रुद्राभिषेक होगा, शिव महापुराण की कथा होगी। और ये हम प्रार्थना किसके लिए करेंगे? जो प्लेन क्रैश अहमदाबाद हो गए, जो पहलगाम में लोग समाप्त हो गए, जो प्रयागराज में भी लोग कुछ समाप्त हो गए थे, उन सब की आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो ये परोपकार हुआ कि नहीं? ये परोपकार हुआ कि नहीं हुआ? ये अनुष्ठान कल से प्रारंभ होगा। और जो हमारे शिष्य में इन्वॉल्व होंगे, गुरु का बताया वो मार्ग है कि बोले शिव पुराण सुनो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, ये करो वो करो, श्रावण में शिव जी को मनाओ। अब शिव गुरुदेव ने कह दिया, हमने उसे पालन किया। गुरुदेव ने कहा शिव पुराणी कथा भी सुननी है, बोले जी गुरु जी। गुरुदेव ने कहा कि अभी 5 माला करने, जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा तिलक नहीं हटना चाहिए, जी गुरु जी। जब इतना फॉलोअप आप गुरु जी के वाक्य का करोगे
तो भगवान नहीं देख रहा है, भगवान नहीं सुन रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो इस तरीके से फॉलोअप करता हुआ चला जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जो इस चीजों को जो मैं बोलता हूं वो करते हैं। जैसे आपको अपने आज्ञाकारी बच्चे प्रिय लगते हैं, वैसे ही गुरु और गोविंद को आज्ञाकारी भक्त प्रिय लगते हैं। अपने गुरु और गोविंद के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने बच्चों से अपने लिए चाहते हो। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तुम अपने बच्चों से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार हमें गुरु और गोविंद, यही भक्ति है। भक्ति का कोई हमें सर्टिफिकेट नहीं देगा। संसार वाले तो हमें पाखंडी ही कहेंगे अगर हम भक्ति करेंगे तो, ढोंगी कहेंगे संसार वाले। संसार वाले तो तुम्हें प्रवचन सुनाते ही रहेंगे, वो तो कहेंगे पागल है, कहीं का नहीं है। तुम्हारे संग में तुम्हारे घर वाले हमें गाली सुनाते हैं कई बार तो। और गाली कौन सुनाते हैं? जो पी के आ रहे हैं। अच्छा, गाली किसको पढ़नी चाहिए, माला करने वाले को कि पीने वाले को? ईमानदारी से बताओ, शास्त्र क्या कहता है? गाली किसको पढ़े? थप्पड़ किसको पढ़े? धक्का किसको पढ़े? वो उल्टा रहा है। कोई माला करने की बात कहे, भजन करने की बात कहे, उससे कहते हैं पागल हो गया तू, पागल, तेरा गुरु पागल। और गुरु पागल कहां से होगा? गुरुजी ने तो कहा तिलक लगा। गुरुजी पागल कहां से होगा? गुरुजी ने तो कहा तिलक लगा। गुरुजी ने कहा तुलसी पहन। बोल तुलसी क्यों पहने, क्या मिलेगा? माय डियर, जो लोग तिलक लगाते हैं, जो लोग तुलसी धारण करते हैं, इन दोनों में से एक भी चीज प्राण निकलते समय तुम्हारे अंग पर रही तो यमराज के दूतों की इतनी साहस नहीं कि वो तुम्हारा स्पर्श भी कर सके। ये दम है तिलक में और तुलसी में, ये दम है तिलक में और तुलसी में। बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि कई लोग तिलक, ऑलमोस्ट सब तिलक लगा के आए थे मेरे सामने, पर कईयों का बारिश ने अभिषेक कर दिया, तो अभिषेक में क्षति विक्षत हो गए उनका स्वरूप। और कई लोग तो भीगे भीगे आ रहे थे, उन्हें देखकर मेरे मन में स्माइल आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं, ये लोग तो बाथरूम के जल से स्नान करके आए हो, तुम तो देवताओं के द्वारा जल वृष्टि हुई है उससे अभिषेक करके आए हो, उससे स्नान करके तुम तो और ज्यादा शुद्ध पवित्र हो गए। अब ये जो भीतर बैठे थे ये टेंशन में आ गए कि हम क्यों नहीं थे बाहर, है? अब जलन हो गई शुरू। ये लेकिन इनका भाग्य था सच्ची में, ये लोग तो जल वृष्टि में। और आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप लोगों ने लाइन क्रॉस नहीं किया, बारिश होने के बावजूद भी आराम से आते रहे। तो अब गुरुदेव ने कहा तिलक लगाओ, आपने तिलक लगा लिया। तिलक का मैं तो समझ लिया कि मैं नहीं कह रहा हूं, गर्ग संहिता में गोपियों ने गुरु मानकर किशोरी जी से कृष्ण प्राप्ति की प्रार्थना की। ध्यान से सुनिए, एकदम सावधान। गर्ग संहिता में गुरु मानकर गोपियों ने किशोरी जी से कृष्ण प्राप्ति की प्रार्थना की और कहा हमें उपाय बताओ। तो किशोरी जी ने कहा अगर तुम चाहती हो कि कृष्ण तुम्हें प्राप्त हो तो तुम तुलसी की पूजा करो। किसकी पूजा करो? तुलसी महारानी की पूजा करो। सीता जी के बिना राम जी रह लेते हैं, लक्ष्मी जी के बिना नारायण जी रह लेते हैं, सर्वेश्वरी राधा रानी को छोड़ के 100 साल द्वारका रह गई है। यही का नाम है अब 100 साल द्वारका। लेकिन तुलसी महारानी का महत्व तो समझो, एक क्षण भी तुलसी के बिना सालिग्राम नहीं रहते। एक क्षण भी, अभिषेक के समय भी स्पर्श रहना चाहिए सालिग्राम का तुलसी के साथ। और जो सालिग्राम को बिना तुलसी के रखते उन्हें पाप लगता है।
उन तुलसी महारानी को सदगुरुदेव भगवान ने हमारे कंठ में पधरा दिया। जब मंत्र देते हैं तो गुरुजी पहनाते हैं ना, हमने अपने आप थोड़ी पहनी, हमें पहले गुरुजी ने पहनाई। एक तरीके से ये समझो, ये तुलसी महारानी ठाकुर जी के नाम का मंगल सूत्र है जो गुरुदेव ने हमारे गले में डाल दिया। तो जिन तुलसी की सेवा से गोपियों को कृष्ण मिल रहे हैं, उन तुलसी महारानी को कंठ में रखने से मैं यम की यातना से नहीं बच जाऊंगा। अगर गुरु के वाक्य में विश्वास है, और मैं तो गर्ग संहिता का उदाहरण दे रहा हूं आपको, और हम तो गर्गाचार्य जी के वंशज हैं, तो हमें तो अच्छा एक बात समझ लो, कन्हैया को हमारे पूर्वज ऋषि जो थे गर्गाचार्य जी, वो गुरु के रूप में मिले, और तुम्हें गर्गाचार्य जी के वंशज गुरु के रूप में मिले। हमारे पूर्वजों का संबंध ठाकुर जी से है कि नहीं? और आपका संबंध शिष्य होने के नाते हमसे है कि नहीं? तो अब टेंशन किस बात की है तुम्हें? हम नहीं गारंटी लेते कि तुम्हें नोट मिल जाएंगे, हम नहीं गारंटी लेते कि तुम्हारा शराबी बेटा सुधर जाएगा, हम नहीं लेते गारंटी कि तुम पे जो भूत प्रेत के जिसने पर भेज रखे हम उनको हटा देंगे, हम नहीं गारंटी लेते कि तुम्हारी दुकान चल जाएगी, हम नहीं गारंटी लेते कि तुम्हारे रोग मिट जाएंगे, लेकिन एक बात की गारंटी लेते हैं कि तुम्हारे भवरोग मिट जाएंगे। जिन्हें भूत भगाने हो कहीं और जाओ, हम पे भूत भगाने नहीं आते, हम तो वैसे ही भूतों से डर लगता है भाई। जब भी भूत का नाम सुने, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुने। तो जिन्हें भूत भगाने कहीं और जाओ, जिन्हें रोग भगाने वो डॉक्टर के पास जाओ, जिन्हें व्यापार करना है वो किसी अच्छे से मास्टर सिखाने वाले, बिजनेस क्लास वालों को उनके पास जाओ। लेकिन जिन्हें भवरोग मिटाने की चिंता हो, उन्हें प्रिया कांजू के दरबार में आना चाहिए। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सीधा सीधा सिद्धांत है ऋषियों का, हंस भगवान का, निम्बार्क भगवान का, सीधा सीधा सिद्धांत। युगल उपासना करो और भवसागर से तर जाओ। इजी है। कोई रात में भजन करने की जरूरत नहीं है कि रात के 2 बजे जाओगे तभी श्री जी, ना, मंगला करो ना। रात को काई जग रहे हो खामा खामे, सवेरे जगो, जाके करो श्री जी की मंगला। धोता है रात में सो आराम थे, और धोता है मंगला करो। जो करे मंगला वो कबो न होवे कंगला, करो मंगला। इतने लोग आसपास में रहते हैं यहाँ। जब से चेला लोग आए हैं ना ब्रजवास करके, कुछ लोग तो बिगड़ गए। अब ब्रज में वास करके कई लोगों को तो लगता है हम तो खुद ही सिद्ध हैं। अब ब्रजवास इसके लिए थोड़ी किया था, सिद्ध बनने के लिए तुमने अपने आप को। ब्रजवास तो अपने आप को इसलिए कराया था कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे, नाम जाप करेंगे। अब ब्रजवास तुम्हें अगर भगवान से ही दूर कर दे तो काहे का ब्रजवास है? किशोरी जी की कृपा हुई, ब्रजवास हुआ, नाम जाप हुआ, परिक्रमाएं हुई, और अगर आस पास में हो और फिर भी अगर प्रिया कांजू की मंगला नहीं कर पाते हो तो उससे अच्छा वास तो तुम्हारा तुम्हारे घर का ही था। कितने लोग ब्रज में बात, मैं सच्ची में जानता हूं तभी बोल रहा हूं ना, बिना जाने तो नहीं बोल रहा हूं। ब्रजवास करने के बाद आप 8-9 बजे तक सोते रहो बिस्तरों में। अरे जल्दी सो जाओ। हम नहीं कह रहे कि रात भर बैठ के माला करो, बिल्कुल मत करो माला। रात में 1 माला मत करो, पर दिन में करो ना। अगर आप मंगला आरती करो, फिर श्रृंगार आरती करो, फिर भोग आरती करो, फिर अगर ये भी नियम फॉलो कर लो तो ये मालाओं से कम नहीं है। ये नियम ही तुम्हें तार देंगे। और जब भी समय मिले तो बैठ के मंदिर में ही कहीं भी कॉर्नर पे माला करो। तो जब तक आप सिद्धांत फॉलो नहीं करोगे,
सिद्धांत फॉलो करना। और गुरु क्यों, आज गुरु पूर्णिमा क्यों? यहां डॉक्टर भी बैठे हैं, हमारे शिष्य डॉक्टर भी हैं, हमारे शिष्य इंजीनियर भी हैं, बिजनेसमैन भी बैठे हैं, जॉब करने वाले लोग भी बैठे हैं, और भी यत्र तत्र हर फील्ड के लोग बैठे हैं। कथावाचक महोदय भी बैठे हैं, महोदया भी बैठी हैं, कई कथावाचिका भी हैं यहाँ, और कई कथावाचक महोदय भी हैं जो शिष्य हैं और खूब अच्छे प्रचार कर रहे हैं धर्म का, उसके बावजूद भी गुरु चरणों में निष्ठा रखते हैं। तो सभी देखो, जब माला पहनने की आदत पड़ जाती है ना, फिर श्रद्धा रखना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है। जब माला बहुत गले में पड़ने लगे और उसके बाद भी श्रद्धावान बने रहो, इसका मतलब है प्रियाजू ने पकड़ रखा है। जब पूजा होने लगे, रुक जा ओ छोरा, रुक जा। जब पूजा होने लगे फिर पूजना मुश्किल हो जाता है। जब खुद की पूजा होने लगे फिर पूजना मुश्किल हो, और उसके बाद भी अगर तुम पूछ सको तो समझना कि अभी तुम सही दिशा में हो। तो अनेक कथावाचक भी यहाँ बैठे हैं जो शिष्य हैं, कथावाचिका भी हैं जो शिष्य हैं। आप लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है, करते रहें ऐसे ही। लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर अगर आप नहीं चल पा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा, हम कुछ और बात पे कह रहे थे। गुरु पूर्णिमा मतलब जैसे बिजनेसमैन भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर हैं, इनके भी गुरु हैं कोई ना कोई। गुरु माने सिर्फ आध्यात्मिक विषय ही नहीं है, आपने जो कलाएं सीखी हैं वो किसी ने सिखाई हैं। डॉक्टर पैदाइशी डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर को सिखाया गया है, 4-5 साल लगाई हैं उसके ऊपर किसी ने, 4-5 साल लगाई है कि नहीं, तब वो डॉक्टर बना। ज्यादा लगती है वैसे, क्या होता है वो डॉक्टरी, वो जो क्या कर दिया इसने डॉक्टर में, क्या किया है, MBBS, हाँ, और कुछ होता है MD भी होता है ना, देखो मुझे वो भी याद था। MD थोड़ा ऊपर होता है, हाई फाई प्रोफाइल वाला। तो MD वाली को तो और ज्यादा समय लगता है। समय दिया किसने, बताया किसने कि तुम MD हो, वो कला किसने सिखाई कि तुम MD हो? कोई तो है, वो जिन्स में गुरु है, वो कुर्ता पजामा में गुरु है। जरूरी थोड़ी मेरी तरह किनारी वाली धोती पैर जे रही, किनारी घड़ी लगे बढ़िया पैसा लगते हैं किनारी में तुम्हारी। हाँ, मैंने नहीं लाया, कोई लाया था, गुरु है। तो सिर्फ धोती किनारी वाली पहन के बैठे वही गुरु है ऐसा नहीं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग गुरु हैं। गाड़ी चलाने वाले, ड्राइविंग सिखाने वाले गुरु है, कब गियर डालना है, कब ब्रेक लगानी है, कब क्लच दबानी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ रोकनी है, ब्रेकर, ये गुरु है वो। तो आज का दिन जो है अपने अपने गुरुओं को धन्यवाद कहने का है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, जिसने भी आपको जो भी सिखाया है उसे धन्यवाद कहना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। शुक्रिया शब्द है उर्दू वर्ड, धन्यवाद कहना चाहिए उसे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में धन्यवाद इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यहां तो माथा ही टेकना पड़ेगा। क्यों? संसार जगत में जो भी सिखाया गया है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्थ की प्राप्ति है, हाउ टू अर्न मनी। संसारिक जितने बाजे वारो बैठो, तबला वारो बैठो, केसियो वारो बैठो, इनके भी गुरु हैं, इनको भी सिखाया है। आप लोगों को गाड़ी चलाना, ये सोने की दुकान कैसे करनी है, क्या नाम है, ये डॉक्टर को इंजेक्शन कैसे लगाना है, वो सब फील्ड के हैं ना, गुरु हैं। पर इन सब का एंड क्या है, गोल क्या, एंड नहीं, गोल क्या है? गोल है पैसा कमाना, और तो कोई गोल नहीं। डॉक्टरी कर लो, LLB कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, और भी 2-3 चीजें सीख लो, किसके लिए? इसका गोल है पैसा कमाना। लेकिन जहां आप लोग बैठे हो इसका गोल पैसा कमाना नहीं है। आप यहां पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो, पैसा छोड़ने के लिए आए हो। तो
तो यहां हम क्या सीख रहे हैं? बोले यहां हमको सीखना है दो चीज, हाउ टू लिव लाइफ एंड हाउ टू मीट द प्रिया कांजू सरकार। यहां हम सीखने आए हैं कि हम जीवन कैसे जिएं और भगवान से कैसे मिले। और सबसे बड़ी कला है यह सीखना कि जीवन कैसे जिएं और भगवान से कैसे मिले। यह कला नहीं हो सकती, यह तो समर्पण है। जीवन जीना उसको थोड़ी, अरे कपड़ा तो कोई भी पहन रहा है आजकल, कुत्ते भी कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, कुत्तों की शादी हो रही, कुत्ता कुतिया शादी कर रहे हैं कपड़े पहन। कसम से आई स्वेयर, मैंने तो फोटो देखे, वीडियो देखी कुत्ता कुतिया की। हमने कहा यार क्यों इनके ऊपर जुल्म कर रहे बेचारों के ऊपर, ये तो कभी ब्याह नहीं करते, ये तो बिना ब्याह के ही खुश है, इन पे काहे को जिम्मेदारी डाल रहे हो तुम। पर लोग हैं शौक के लिए वो भी करवा देते हैं उनका भी। तो कपड़े वो भी पहन रहे कि नहीं पहन रहे, कौन सी बड़ी बात, वो भी सब कर ही रहे। तो ये विषय नहीं है, विषय यह है जीवन जीना आया कि नहीं आया। जीवन जीना इसको कहेंगे आप किसी का बुरा मत करो, आप बुरे कर्म मत करो, आप मद्यपान मत करो, आप मांस भक्षण मत करो, आप किसी से छीना झपटी मत करो, किसी के हक पे अपना हक मत जमाओ। जीवन भर याद रखो कि हमें भगवान से मिलना है, ऐसा लक्ष्य बनाओ। तो हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जिए। झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो, सत्य बोलो। और गुरुजी सिखाते हैं एक क्षण भी ईश्वर को मत भूलो, एक क्षण भी ईश्वर से मिलना है इस गोल को मत भूलो। 100 साल हो जाने पर भी संसार में तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, 2-4 फिर भी रह जाएंगी, और 2-4 इच्छाओं के लिए फिर से जन्म होगा और फिर अनंत इच्छाएं जन्म ले लेंगी। तो जितना भी संग्रह किया है सब भगवान का मानकर अपने आप को उससे फ्री रखो। मेरा तो कुछ है, और सच भी है तुम्हारा कुछ नहीं है, नंगे आए थे नंगे जाओगे। सच तो यही है कि तुम्हारा था नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। मिला है संसाधन बीच में कि ठीक है एंजॉय योरसेल्फ, कुछ दिन के लिए रहो, रखो, आनंद लो, यूज करो। और यूज में भी पाप पुण्य है, ये भी सुन लीजिए। आपके पास जो भी है वो यूज कैसे हो, अगर गलत यूज हुआ तो पाप लगेगा, वो नरक ले जाएगा, और सही यूज हुआ तो वो ठाकुर जी के पास ले जाएगा। अब वो जो है वो भी यूज करना आना। और हम गारंटी से कह रहे हैं यहीं बैठे हुए 97% लोगों को यूज करना नहीं आता। 3% छोड़ दे रहा हूं, जो यहीं आ गए उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो यहां बैठे उनमें से 97% लोगों को नहीं पता सांस यूज कैसे करें, भोजन यूज कैसे करें, वस्त्र यूज कैसे करें, परिवार का यूज कैसे करें, ज्ञान का यूज कैसे करें, पैरों का यूज नहीं पता। और अगर पता भी है तो कर नहीं रहे। हाँ या ना, जवाब दो, फंस गए। तो जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि जीवन जीना कैसे चाहिए। तो जीवन, अगर आप सच्चे शिष्य हैं तो आप वही फॉलो करेंगे जो गुरुदेव ने कहा, और अगर आप बिगड़ैल हैं तो आप वही करेंगे जो आपका मन कहेगा। आपका बेटा बिगड़ैल हुआ तो मनमानी करेगा, अच्छा हुआ तो जो आप कहेंगे वही करेगा। अब आप बताओ आपको बेटा कैसा चाहिए, बोलो। वैसे ही गुरु को भी ऐसा शिष्य चाहिए जो बिगड़ैल ना हो। अच्छा, गुरु लोगों पे एक और चालाकी आती है, जिसको देख लेते हैं कि ये बिगड़ैल है, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि मैं इसको अपने शिष्यत्व से मुक्त करता हूं, ये मेरा शिष्य नहीं है।
ऐसा क्यों करते हैं? बोले नहीं करेंगे तो उसके पापों का भागीदार गुरु को भी बनना पड़ेगा। अब आप कहेंगे तो बड़ा खतरा है। यही खतरा बाप का भी है। अगर बेटा बिगड़ेल हो और पिता उसे तिलांजलि ना दे, हाथ में जल लेके संकल्प करके न कहे। कई लोग क्या होता है कि जब बेटे पे केस वेस लग जाते हैं ना तो पेपर में निकाल देते, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं, हमने बेदखल कर दिया है और लेना देना सब है उससे, बस पेपर में निकाल देते हैं कानूनी कार्रवाई से बचने के। तो इससे काम नहीं चलेगा। भगवान के यहां इससे काम चलने वाला नहीं है। तो कैसे काम चलेगा? बोले भगवान के यहां काम तब चलेगा, हाथ में जल लो, संकल्प करो और कहो कि इस पुत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब ये तिलांजलि दे दोगे तो उसके पाप तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और यही शिष्य का दायित्व है, फिर गुरु का भी दायित्व है। कंठी लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद भी पी रहा है, खा रहा है, भजन नहीं कर रहा है, तिलक नहीं लगा रहा है, सारे बुरे काम कर रहा है, तो ठाकुर जी गुरु जी की तरफ देखते तुम्हें और कोई नहीं मिला था। तो उस समय गुरु को क्या करना चाहिए? हाथ में जल लेना चाहिए और कह देना चाहिए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको इसका भार नहीं लगेगा। ये गुरु का दायित्व है और ये शास्त्र सम्मत है, हम जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं। और जिसे गुरु छोड़ दे, जिसे गुरु छोड़ दे, उसे भगवान कभी भी किसी भी एंगल से तार नहीं सकता। अभी तक हमने कुछ ही लोगों को छोड़ा है, ज्यादा लोगों को छोड़ा नहीं है अभी। पर जब बिना तिलक के देखते हैं तो अब मन कर रहा है क्योंकि हमारा भी जीवन उस दिशा में जा रहा है, हमें भी ठाकुर जी को भोजन नहीं रखना है। बिना तिलक के लोग घूम रहे हैं, बिना तुलसी के लोग घूम रहे हैं, लग रहा है कि संसार की तरह वहाँ भी चल जाएगा। अरे भैया वहाँ नहीं चलता है, वहाँ डिफरेंट रूल है। तुम्हारे कानून पाकिस्तान में नहीं चलते, तुम्हारे कानून यूके में नहीं चलते, तुम्हारे भारत के कानून अमेरिका में नहीं चलते। ठाकुर जी क्या चलेंगे तुम्हारे माने कानून? ठाकुर जी के यहाँ ठाकुर जी के ही कानून चलेंगे। और वो गुरु बता रहे हैं कि उन कानून, अपने अपराधों से मुक्ति पाने का सरलतम तरीका है माथे पे तिलक लगाओ, गले में तुलसी धारण करो, गुरु के दिए हुए मंत्र को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप सको जाप करो, तीर्थों में जाओ, किसी का अनैत मत करो, झूठ मत बोलो। हाँ ही का समय गया, भगवान से प्रार्थना करो। कुछ काम हमको ऐसे अपने कल्याण के लिए करने ही पड़ेंगे, उससे पहले गति नहीं है। नहीं तो मैंने तो प्लान कर रखा है कि इनका क्या करना है, तुम अपना प्लान करो तुम्हें क्या करना है। तो सबसे सुंदर तरीका है, भगवान से मिलेंगे कैसे? माला करते 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 इतना जाप बढ़ा दो, इतना जाप बढ़ा दो कि जब तुम्हारे नैन पुलकित होने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगे और शरीर में रोमांच उत्पन्न होने लगे, तो समझ लेना कि अब तुम ठाकुर जी के प्राप्त होने के बहुत करीब हो। अनुभूति सही, भजन सही दिशा में जा रहा है तो कई बार आपके रूम में पुष्पों की सुगंधी आने लग जाएगी, इत्र की खुशबू आने लग जाएगी, अकारण ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस रूम में, उस रूम को छोड़ने का मन नहीं करेगा आपका। जब वहां बैठ के भजन कर रहे हो आपका मन करेगा यहीं बैठे रहो, जितनी देर बैठ सको बैठो। कब? जब आपके गुरु के मंत्र में आपकी निष्ठा होगी। कल हमने बताया था 3 चीजों का, क्या क्या बताया था? शिक्षा, भिक्षा और दीक्षा, 3 चीज बताई थी। कल सुना था कि नहीं? अच्छा, जो लोग आज ही आए हैं भाई उन्हें क्या पता। 3 चीजें बताई थी। पहले तो हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उस शिक्षा में भगवत प्राप्ति का ज्ञान होना चाहिए। अभी जो हमारे बच्चों को ज्ञान मिल रहा है वो सिर्फ
पैसा कैसे कमाया जाए उसका गोल वही है। अब ईमानदारी से बताओ, पैसा जरूरी है कि रिश्ता जरूरी है? जोर से बोलो। पर आजकल तो पैसा जरूरी हो गया, रिश्ते को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अगर पैसे का बीच में आ गया तो एक रिश्ता 1 सेकंड में लगेगा। और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर पैसा ना हो उस पे तो उसका एक रिश्तेदार ना बचे। जबकि पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए है। रिश्ते अपनापन वाली बातें जो हैं वो अलग विषय है, अपनापन होना चाहिए। आप छोटे हो, आपका धर्म है कि आप बड़ों की बात मानो। आप बड़े हो, आपका धर्म है कि छोटों को आप प्यार करो। लेकिन पैसा बीच में आ जाए तो अरे बाढ़ में जाओ यार, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बाढ़ में। क्योंकि हमारी शिक्षा ने यही सिखाया कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन गुरु जी का ज्ञान है कि पैसा सब कुछ नहीं है, तुम्हारा सत्य ही सब कुछ है, तुम्हारा धर्म ही सब कुछ है। तो वो जो एजुकेशन सिस्टम है मैकाले का, उससे हमारे परिवार टूट गए, ये आपको पता ही है। तो शिक्षा सुंदर हो जिसमें भगवत शामिल हो, भगवत ज्ञान शामिल हो। दूसरा हमने कहा था भिक्षा, भिक्षा माने भोजन। हमारा भोजन भी बिगड़ गया, पशुओं की तरह भोजन है हमारा। खड़े होके खा लें, बैठ के खा लें, इसके यहाँ खा लें, उसके यहाँ खा लें, जहां मन करे, जहां मिल जाए। ढाबों पे अभी चलो कावड़ चल रही है, देख लेना जाने कहां कहां कैसे कैसे खाएंगे, और सब खा रहे हैं। वो सुंदर होगा। आहार शुद्ध होगा तो आपका विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो आपका व्यापार शुद्ध होगा, और व्यापार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा तो नरक में जाओगे नहीं। टिका हुआ कहां से? बोले आहार पे। जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपके बुरे विचार आने से रुक नहीं सकते। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, होटल खाना वाना बंद, अपने हाथ से बनाओ रूखी। ये महात्मा लोग क्यों नहीं कहते अरे भैया हमको जरा ढाबे से वो दाल मखनी और वो मंगा दो? क्यों नहीं कहते हैं वो ब्रजवासियों के यहाँ जाके झूठी रोटी क्यों मांग रहे हैं? इन ब्रजवासियों की झूठन मिल जाएगी तो भी कृष्ण प्राप्ति होगी। इन ढाबा पे माखन साखन कुछ भी लग जाए, पता नहीं कोई थूक के दे रहा है, कोई मूत्र विसर्जन करके दे रहा है, कोई नाली के पानी से समेट रहा है, क्या जानते हो? अब वो भोजन करोगे फिर भगवान को भोग भी लगाओगे, विचार शुद्ध होंगे? तो अगर वाकई साधना में मजबूत होना चाहते हो तो बाहर का बना हुआ भोजन त्याग देना चाहिए। शुद्ध भोजन अपने हाथों से बना के करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ खुद भी। अब मुश्किल तो जरूर है आज के समय में, लेकिन असंभव नहीं है। अगर भगवान ही पाना है तो असंभव नहीं है। फिर हमें अपना आहार शुद्ध करना ही पड़ेगा। तो भिक्षा शुद्ध होनी चाहिए। तीसरा शब्द है दीक्षा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हमने इस पे बोला नहीं था, कल हम मौन हो। अगर आप लोगों ने दीक्षा नहीं ली होती तो आप यहां नहीं बैठे होते। आपने दीक्षा ली है कि नहीं? तभी ना बैठे हो। आजकल हम दीक्षा उसकी लेते हैं जो पॉपुलर हो। आजकल क्या मतलब, मनोदशा ऐसी बन गई कि पॉपुलर व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि हम पॉपुलर नहीं है। तुमने भी यही गलती करी कि पॉपुलर होना चाहिए। कहीं कहें तो पता चले कि हमारे गुरुजी फलाने हैं, ऐसा नहीं। दीक्षा सनातनी परंपरा के अनुसार होनी चाहिए, मनगढ़ंत दीक्षा नहीं होनी चाहिए। आप जब हमारे संदर्भ में जानेंगे, मैं अनेक ब्रज के संतों का नाम ले सकता हूं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन वो सनातनी वैष्णवी परंपरा से जुड़े हुए हैं। उस परंपरा के आचार्यों को जब तक भगवत कृपा प्राप्त न हो, हमारे आचार्य निम्बार्क भगवान, श्रीहंस भगवान, सनकादिक ऋषि, देव ऋषि, ये हमारे आचार्य हैं।
हम तो कहते हैं हमसे हजारों गलती हो गई होंगी, लेकिन हमारे आचार्यों में वो क्षमता है कि आप अगर यहां से दीक्षा लेके गए हैं तो आपका कल्याण वो अपनी कृपा से ही करा दें। तो दीक्षा में भी शुद्धिकरण होना चाहिए। आजकल सब जो दीक्षा के सनातन में जो मार्ग भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग आकर कुछ करते हैं, नेम फेम कमाते हैं, और फिर हम उन्हीं से जाके दीक्षा, अब उनसे पूछो कौन से देवता की दीक्षा दी है, बोले ये तो नहीं पता, अब उन्होंने कहा था गुरु गुरु करो। अब ये चीज समझो, गुरु गोविंद से मिलाने के लिए है, ना कि गुरु अपने ही यहां लगाने के लिए है। ये भी पॉइंट नोट करने वाला। आज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा जैसे ही कलयुग आएगा, अनेक अनेक मत पंथ, व्यक्ति थोड़ा भी प्रचार हो जाएगा वो अपना ही पंथ चला देगा, वो अपना ही मत चलाएगा। और जब वो अपना मत चलाएगा तो क्या होगा? कोई कहेगा हीर की पूजा करो, कोई कहेगा पीर की पूजा करो, कोई कहेगा इसकी पूजा करो, कोई कहेगा उसकी पूजा करो, कोई कहेगा हमारी पूजा करो, गुरु की पूजा करो। अब गुरु की पूजा में अगर लग गए तो गोविंद तो रह गए। इसलिए दीक्षा भी सनातनी होनी। तो आप लोग क्योंकि दीक्षित हैं और आपकी सनातनी दीक्षा, इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम तो बीच के एक हिस्सा हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं। परंतु आप भी अगर इसके हिस्सा बने हो तो उसे पाने की इच्छा आपको मजबूत करनी चाहिए। कौन कौन चाहता है प्रियाकांत जो मिले? और जो जो चीजें हमने बताई हैं उनमें परफेक्ट कौन कौन है? कौन कौन रहेगा यहां हमारे साथ 19 तारीख तक? अब पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने कौन कौन रहेगा? नहीं महाराज घर में बहू अकेली है, नहीं महाराज घर में बेटा है 100 है, नहीं महाराज ये है। तो अभी भी अपने कल्याण की चिंता तुम्हें नहीं है, जबकि तुम सास ससुर बन चुके हो। तुम्हें तो ऐसी लग रही है कि जमुना जी पे जब हमारी अर्थी पहुंच जाएगी वैदना हम तो सब छोड़ेंगे। अरे बाबरे, वादना छूटेगा थोड़ी, घर वाले तुम्हें खुद ही छोड़ाएंगे वहां तक। तुमसे पहले बहुत छूट चुके हैं वहां तक, तो तुम्हें भी वहीं जाना है।